ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर हम इसको इंटरनल जर्नी की तरफ अगर हम बात करें, जो हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो एक्सटर्नल जर्नी हमारी है, एक समवेयर अवेयरनेस अबाउट सेल्फ अवेयरनेस की बात, इंटरनल जर्नी, उसमें वो वक्त कब है जब हम वो सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे होते हुए भी? अनुभव हर वक्त करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव सीन कि हैप्पीनेस एक इंटरनल फीलिंग है, सुख जैसे बताया वो एक इंटरनल फीलिंग है, और इसको कोई समय निकाल कर अनुभव नहीं करना और ना ही किसी परिस्थिति या व्यक्ति का इंतजार करना है कि ऐसा होगा। बिकॉज जनरली अगर अपनी जीवन की यात्रा में हम देखें तो हमने एक माइलस्टोन रख दिए हैं अपनी लाइफ में, ये होगा तो खुशी मिलेगी, ये ऐसा कर देंगे तो खुशी मिलेगी। और कई बार उस परिस्थिति में आकर इट डजंट रियली फील वेरी बिग, क्योंकि अंदर अगर हॉलोनेस है तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी वो एक मोमेंटरी एक्साइटमेंट जनरेट कर सकती है, लेकिन वो आंतरिक खुशी शायद नहीं एक्सपीरियंस होगी। और एक बहुत पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने कहा टेंशन फिर बहुत बढ़ती जब जा रही है, तो बहुत टाइम अगर वो नहीं एक्सपीरियंस किया है तो थोड़े समय के बाद परिस्थिति फेवरेबल होगी तो भी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट दैट पिट हैज गॉन वेरी वेरी डीप, वेरी डीप। अभी पहले शुरुआत की स्टेज में कैसे था, थोड़ी टेंशन है लेकिन कुछ अच्छा हो गया तो आई वॉज एबल टू अपने आप को वो बूस्ट दे पाते थे। लेकिन बार बार टेंशन, बहुत दिन टेंशन, हर छोटी छोटी बात पर टेंशन, तो थोड़े दिन के बाद वो जो खालीपन है वो इतना गहरा हो जाता है, फिर बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी उसको ट्रिगर नहीं कर पाती है उस हैप्पीनेस को। डेफिनेटली दिस इज आवर इंटरनल जर्नी, जो हम अंदर अपने सफर को तय करते हैं। आई थिंक अभी भी जो बहुत अच्छी पॉइंट निकली, बिलीफ सिस्टम, कभी खुशी कभी गम, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि जीवन है तो कभी सुख होगा कभी दुख होगा। ऐसा तो जीवन मतलब इट्स अ बिलीफ कि ऐसा जीवन हो ही नहीं सकता कि हमेशा सुखी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जीवन है तो कभी हंसना कभी रोना। यहाँ तक कि भी वी हैव सीन पीपल कि अगर बहुत खुश रहें और बहुत समय खुश रहें तो कहते हैं बहुत ज्यादा खुशी एक्सप्रेस नहीं करो, अभी कोई दुख आ जाएगा। दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग हैप्पी। आप ज्यादा हंसोगे तो उतना ही रोना पड़ेगा। सो अफ्रेड, इतनी इनसिक्योरिटी है कि ज्यादा खुशी भी नहीं, ये नेचुरल नहीं है। अभी जैसे दुख आपके कॉर्नर पर है, इट्स जस्ट गोइंग टू कम। लेकिन क्योंकि हमने बिलीव किया कि ऐसी जीवन नहीं है जहां हमेशा सुख हो सकता है, क्योंकि वो परिस्थिति पे डिपेंडेंट थी। अब जब ये अंदर से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इट्स इंटरनल, वी रियलाइज इट कैन बी एवरी मिनट। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक टारगेट रख दे कि सुख मेरी अपनी प्रॉपर्टी है एंड मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति को मुझसे छीन लेके जाने नहीं दूंगा। दिस विल बी विद मी एट एवरी मोमेंट। ये सुबह ही हम दिन शुरू करने से पहले एक लक्ष्य बना लेते हैं कि कोई भी ये मुझसे आज छीन के नहीं लेके जा सकता। अगर कल सारा दिन में 50% टाइम खुश थे, आज वो 70% हो जाएगा एंड फिर वो धीरे धीरे अगेन अ पॉजिटिव थॉट विल लीड टू माय बिलीफ। लेकिन वो बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा कि इट्स पॉसिबल टू बी हैप्पी एवरी टाइम। आई एक्चुअली जस्ट रिमेम्बर्ड समथिंग। थोड़े दिन पहले ये किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पहले जब मैं ड्राइव करता था तो ड्राइव करते करते गीत गुनगुन आते हैं, जैसे कहते हैं। आज मुझे याद आया, मतलब बात करते करते, कि तो बहुत समय हो गया मैंने गीत गाया नहीं है ड्राइव करते करते। दैट मीन्स डेफिनेटली आई एम नॉट in that same state of mind which I used to be a couple of years back. And then he said, why? That means something is happening inside. तो इस तरह से जो awareness अगर हमें रहे कि हम अंदर या फिर बिहेवियरल पैटर्न में, मुझे लगता है जो स्टेजेस आपने बताई थी, एक है हमेशा सुखी, मतलब वो खुशी का अनुभव करें, और एक है कि हमेशा उदासी। लेकिन वो स्टेज पे पकड़ लें जब खुश रहते रहते कभी कभी उदास हो जाए। what is it that triggers that? और उसकी फ्रीक्वेंसी आज बढ़ती जा रही है कि खुश रहते रहते कभी कभी परेशान हो जाते हैं। वो कभी कभी परेशान होने वाली स्थिति धीरे धीरे ज्यादातर परेशान ये होने लग गया कि कभी कभी हमेशा परेशान रहते हैं, कभी कभी खुश हो रहे हैं। वो भी डर लगता है, फिर हो ये चली जाएगी हमारे हाथ से, तो वो इनसिक्योरिटी जो है वो आ जाती है। ये पेन की थी कि हर्ट होने की, कि हमें एक पेन जब होता है तो हमें आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है कि पेन अच्छा लगने लगता है ना, कहीं ना कहीं कोई केमिकल जनरेट हो रहा है। तो सिमिलरली मे बी डिप्रेशन इज वन पार्ट ऑफ इट, कि क्या कहीं हम खुद ही डिप्रेशन को तो अपने अंदर नहीं आने देना चाहते कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम नीचे ही जा रहे हैं, नीचे ही जा रहे हैं। वी स्टार्ट
टेकिंग इट दैट, उस आदत में रहना, उस स्थिति में रहने की एक आदत से पड़ जाती है। जैसे क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है ना एक दूसरे के लिए, तो अटेंशन सीख करने के लिए, क्योंकि वैसे तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, सभी अपना इतना बिजी है, तो जहां थोड़ा सा मेरे अंदर ये फीलिंग आ जाएगी, एवरीबडी विल कम बैक टू मी। खासकर डिप्रेशन में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पूरा इंटरनल जो प्रोसेस है, जैसे हमने कहा था थॉट से क्या क्या किस तरह से वो पूरी जर्नी एक होती है। जैसे आपने भी कहा ना कि मेडिकल हेल्थ में भी जैसे मेडिसिन एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, दूसरा काउंसलिंग। तो हमने जैसे पहले भी देखा सेल्फ काउंसलिंग, खुद से बात कर, सेल्फ काउंसलिंग भी इसमें, क्योंकि जितना अच्छा शायद हम खुद अपने आप को काउंसल कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता है, नॉट इवन फैमिली। साइकेट्रिस्ट यस, बिकॉज वो उनकी मेडिकली ट्रेन्ड है, लेकिन फिर भी शायद जितना अच्छा हम अपने आप को जानते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, तो भले भी टेक एक्सटर्नल हेल्प, द मेडिकल हेल्प, लेकिन अपना रोल जितना अच्छा हम अपना प्ले करेंगे तो शायद बीमारी से उतना जल्दी ठीक आ जाएंगे। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी पेशेंट को बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज उसके पार्ट का जो एफर्ट है दैट वी आर नॉट डूइंग। क्योंकि खुद भी नहीं पता होता ना शायद। नहीं, कई बार खुद पता होता है, बट यू डोंट वांट टू शेयर। आप अपनी हर बात, अपनी हर गलती, अपनी हर कमजोरी शायद किसी से नहीं शेयर कर पाते। ये बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि बाहर निकलने का एक प्रयास तो करते हैं हम किसी एक थॉट को, कि वो व्यक्ति है या वो कोई एक थॉट है, वो कोई चीज है, कोई एक प्रोफेशन है, कुछ भी है, उसको पर उससे क्लिंग कर जाते हैं, उस क्लिंगिंग से। लेकिन ये थॉट नहीं है, मेरे को लगता है ये कोई एक्सटर्नल या तो व्यक्ति है, हाँ, कुछ जो कि थॉट से अटैचमेंट नहीं होगी। अटैचमेंट जनरली जॉब है, कुछ जॉब समथिंग आउटसाइड, तो फिर एक चीज से निकले दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। बिल्कुल, हम ये बात कर रहे थे कि जो क्लिंग कर जाते हैं, सो दैट कैन बी अ साइकियाट्रिस्ट, वी कैन क्लिंग ऑन टू द काउंसलर। क्योंकि वो एक सकर थे ना, उन्होंने हमें उस वैक्यूम से निकाला, तो फिर उनसे स्टिक हो गए। ओम शांति।